चेहरा नीचे से तो अच्छा चेहरा है, लेकिन ऊपर से चेहरा खराब है। नीचे का धड़ तो अच्छा है, लेकिन ऊपर का जो चेहरा खराब है, तो खराब चेहरे को लेकर के व्यक्ति कभी कभी हंस जाता है। तो उसी प्रकार से नंदी को लेकर के हंस दिया। तो हंसने के पश्चात तो कहते हैं नंदी को क्रोध आ गया। क्रोध आने के पश्चात श्राप दे दिया, हे रावण, तो मेरे ऊपर भयानक क्या हंसा, मेरे इस चेहरे को लेकर के हंसा है, तो मैं इस प्रकार के संतान पैदा करूंगा, तो उसी के द्वारा तुम्हारी पुण्य के कहते तुम्हारे राज में तुम्हारी सेना को संगार करेंगे। जो तुमने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है, तो इन्हीं के माध्यम से तुम्हारी सारी सेना को तुम्हारा संगार होगा। तो यहाँ पर एक कल्प में नंदी नहीं श्राप था, एक कल्प में जो तुमने कहते मेरे मैं ऐसी पैदा करूंगा, संतान को पैदा करूंगा, तो ऐसे वानरों को पैदा करूंगा जो तुम्हारी सेना के संग तुम्हारे घमंड को चूर कर देगी। तो इस प्रकार से भविष्य में तुम्हारी मृत्यु का हेतु बनेगी। बड़े गुणवंत, बड़े बलवान, तुमको मारने वाले, मार डालने वाले मैं ऐसा पैदा करूंगा। किम विदानि मया सत्यम हंतुम त्वं हे निशाचरा न हंतव्यो अतस्त्वं हि पूर्वमेषु करोमि। तो यहाँ पर नंदी कहते हैं, हे निशाचर, मैं तुमको मार डालने की शक्ति रखता हूँ, किंतु तुमने तो ऐसे गलत कार्य कर दिए, ऋषि मुनियों को मार दिया, इसलिए तुम तो पहले से अपने कर्मों के द्वारा मारे गए। अब मैं तुमको क्या मारूं, फिर भी मैं तुमको कहते हैं इस प्रकार से मारने वाले जीव पैदा करूंगा, कर पाऊंगा, तो वो तुमको मार देंगे। तो वही कहते बिना अस्त्र शस्त्र के, उनके अस्त्र ना बनाएंगे, पत्थर पेड़ आदि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा तुमको मार देंगे। वही एक कल्प नंदी ने रावण को मारने के लिए, बंदर आदि को मारने से मारने की श्राप दे दिया। एक कल्प नारद जी ने दिया था, और एक कल्प मैंने किसी दूसरे ने श्राप दे दिया था। तो रावण की अलग अलग कल्पों में श्राप प्राप्त था। एक कल्प में नंदी को, एक कल्प में नारद जी ने, और एक कल्प में अलग वाले नारद जी ने, एक अन्य कल्पों में अन्यों ने। तो कहीं कल्पों को लेकर के यहाँ पर रावण को बंदर आदि मारते हैं। यहाँ पर कहते हैं न कदंतायुधा क्रूरा मन संपाते रमसा युद्धान मतो बलो युक्ता शैलायु विसर्जन। कहते हैं नख दांत आदि जो हो गए, तो बंदर के लिए ही अस्त्र रहेंगे, वो तुम्हारे सामने तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देंगे। इस प्रकार श्राप दिया। कहते हैं यहाँ पर भगवान नारद है, वो कहते हैं नंदी कहते हैं कि तुम मान लो को देखकर तो मेरे को अवहेलना की है, इसलिए मैं ऐसे अट्ठास किया तुम्हारे को नाश करने वाले। कहते मेरे समान पराक्रम रूप वाले तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। यहाँ पर वर्णन कर दिया कि मेरी कृपा से, मेरे श्राप के कारण मेरी जैसी शक्ति वाले बल पराक्रम संपन्न रूप देश से करके तुमको मारने वाले पैदा होंगे, मेरे जैसे, मेरी कृपा से, मेरी शक्ति के माध्यम से। इस प्रकार से तो भगवान नंदी की कृपा से ही ये बंदर आदि पैदा हुए थे, हनुमान जी आदि। इसके पश्चात रावण ने इनको कहते हैं नंदी भगवान की उपेक्षा करके आगे बढ़ा। इस पर्वत पर नंदी भगवान ने निषेध किया था। मैं देखता हूँ रावण ने क्या किया, उस पर्वत को उठा दे, तो जिस पर्वत के ऊपर शिव जी निवास करते हैं और मेरे को नहीं जाने देते हैं, मैं उसी पर्वत को ही उठा करके ले जाता हूँ, अभी उखाड़ लेता हूँ। ऐसे बोल करके नंदी को साइड हटाकर उसकी अवहेलना कर पर्वत में अपने दोनों रावण ने अपने 20 हाथों को पर्वत के नीचे थोड़ा पहले हला करके थोड़ा फिर अपने हाथों को नीचे घुसा दिया। जैसे ही नीचे घुसाया, हला करके कहते भगवान शिव जी उसी पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे, आता पार्वती उनके पास बैठी हुई थी। जैसे ही पर्वत हला, सारे जो गण थे शिव जी गण डर गए, बिना भूकंप के भूकंप आया। अभी तो कल आने वाले नहीं, अभी सृष्टि हुई थी। कहते कहाँ से हमारा पर्वत बनने लगा, शिव जी का पर्वत नहीं आता, दूसरा पर्वत तो हलता था, ये तो शिव जी के पर्वत में हलचल नहीं होती है, तो ये हमारे बिना आगे आके कैलाश पर्वत कैसा आने लगा। तो कहते हैं शिव जी के जो गण थे वो डर गए, और शिव जी के पास में माता पार्वती बैठी थी, वो भी डर गई। तो डर करके भगवान शिव जी को गले में चिपट गई, भयभीत होकर। तो भगवान शिव जी ने देखा कि ये तो डर गई, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, आलस्य से करके अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा दबा दिया, बैठे बैठे। उस काल भगवान शिव जी बैठे और माता पार्वती उनके गले में पकड़ उनके अंगूठे टेढ़ गए,
तो शिव महिमा में इसी को वाक्य को लेकर आते हैं। शिव महिमा आप पढ़ते होंगे एक कथा, यहाँ की कथा शिव पुराण में भी आती है, यहाँ भी आती है, अन्य अन्य पुराणों में आती है। श्लोक आते हैं शिव महिमा स्त्रोत में, अमुष्यातुत सेवा समतिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासे तुलदिवसतौ विक्रम यतः अलभ्यः पाताले वेदसलचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवं पचतो वै खला। ये 12वां श्लोक। इस 12वें श्लोक में इसी कथा को वहाँ पर उद्धृत किया है कि जैसे रावण ने 10-20 हाथ नीचे घुसा कर पर्वत को उठाया, पर्वत के नीचे घुसा दिया, तो वो घुसा करके फिर उसको ले जाना चाहता था। तो भगवान शिव जी ने आलस्य से उठ करके आकाश क्या कर दिया, उन्होंने जोर लगा करके अपना पैर का मुंडा नहीं दबाया, बल्कि आलस्य से जैसे व्यक्ति सोकर को उड़ता है तो इस समय उसको आलस होती, पूरी निद्रा यदि पूरी नहीं हुई, निद्रा यदि पूरी नहीं हुई और उठा दिया जबरदस्ती किसी ने, तो आलस ऐणा लेता हुआ व्यक्ति उठता है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने भी आलस्य से युक्त होकर के अपने दाहिने पैर का मात्र अंगूठे के अगले भाग पर्वत के ऊपर रखा, छुआ दबाया। इतने मात्र से ही पर्वत रावण के 10-20 भुजाएं उसी पर्वत में दब गई। तो उसने नीचे घुसा दी थी, नीचे घुसा देने का अब वो भगवान शिव जी ने ऐसे अंगूठा मात्र दबाया, अंगूठा मात्र दबाने से उसका पर्वत दब गया, नीचे बैठ गया। और बैठने के पश्चात फिर कहते हैं रावण के हाथों को दबा दिया। एक नीचे ही पर्वत है और ऊपर पर्वत और बीच में उसके हाथ फंसा दिए। जब फंसा दिए तो फिर वो कहते हैं जब दबा हाथ दबे तो फिर उसके हाथ में जैसे भगवान शिव ने ऊपर से वजन रखा तो नीचे से वजन उठाइए, इसके पश्चात पकड़ लिया, हाथ उसी में दब गए, दोनों पर्वतों के बीच में दब गए। और उसने देखा जब होने लगा दब रहे थे हाथों, निकाला, कहते निकले ही नहीं, उसे खींचा, उसने कहा मेरे जो दर्द कर रहे हैं मेरे हाथ, इस दोनों पर्वत से मेरे हाथ चिपट गए और दर्द हो रहा है, इसलिए मैं निकालूंगा अपने हाथों को। किंतु वो हाथों को नहीं निकाल पाया, उसके जो 20 हाथ है बुझाए उस पर्वत के नीचे दब गए। अब देखा सारे जितने भी दैत्य राक्षस आए थे, कहा हे रावण, शिव जी के प्रति तुमने अपराध किया, इसलिए तुम शिव जी की शरण में जाओ। तो सारे दैत्य और राक्षस आदि के कहने के साथ भगवान शिव जी शरण में, उसी काल में इसी रावण ने तांडव की रचना करी। उसी काल में जब हाथ उसके दब गए थे तो भगवान शिव जी की आराधना करी, पूजा करता रहा। कितने वर्षों तक दबा रहे? 1000 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक उसके हाथ उसी पर्वत के नीचे दबे रहे। तब तक वो पूजा पाठ भी करता रहा और दर्द के बाद सहन भी करता रहा। और तांडव स्त्रोत की रचना उसी काल में करी थी। जब 1000 वर्ष पूरे हो गए थे भगवान शिव जी ने कृपा कर दी तो कहा और वरदान भी दे दिया। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने ऊपर उठा दिया पर्वत को, फिर उसके हाथ में हलाया और शक्ति सामर्थ आदि भी दे दिए। इसके पश्चात रावण का नया नामकरण कर दिया। कहते हैं उस भगवान शिव जी ने जब पर्वत को दबा दिया था तो कहते हैं उसके कारण उसके जो दर्द हुआ, और दर्द हो जाने से उसके जो रह करने की आवाज आई, जो रोने की आवाज जो आती है, भयंकर चित्कार की आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ, जो उसी प्रकार रह करने की ऐसी रह करने वाली आवाज नहीं, दर्द भरी। तो दर्द भरी आवाज निकलने से भगवान शिव जी का हे रावण, जब मैंने पर्वत को दबाया और तुम्हारे हाथ पर्वतों के नीचे दब गए थे, दोनों पर्वत के बीच में, उस कारण जो तुमने ऐसा रौ वाला शब्द निकाला, इसी कारण से आज से लोग तुम्हारा रावण के नाम से प्रसिद्धि होगी। नया नाम पड़ा। इससे पहले उसका रावण का नाम दशग्रीव था, 10 वाला होने का। अब जो पर्वत के नीचे दब गया उस दर्द के कारण चिल्लाया तो भयंकर आवाज चित्कार करी। इसी भगवान शिव जी ने नया नाम रख दिया रावण। तो तभी से रावण संख्या शुरू हुई। तो रावण की जाति प्रसिद्धि दशानन को कम बोलते हैं, रावण दशानन है, रावण ये कम बोलते हैं, किंतु रावण लाड़ बोलते हैं। इसके पश्चात कहते हैं भगवान शिव से वरदान आदि लेकर के फिर जहाँ कहते हैं यहाँ पर तो शिव महिमा के अनुसार कहेंगे तो कहते हैं भगवान शिव जी जैसी दबाया तो इतनी जोर से ठोकर लगी, जैसे कोई व्यक्ति वहाँ से उधर से आ रहा है, इधर से कोई धक्का मारे, जोर से लगा हुआ पीछे लौट कर चला जाता है। उसी प्रकार भगवान शिव ने आलस्य से पर्वत को दबाया और जिसका ऐसा जोश रावण को धक्का लगा कि पर्वत वही इतने धक्के के मारे रावण पाताल में प्रवेश कर गया। पाताल में जाते ही वो ठहर नहीं पाया, रुक नहीं पाया। ऐसे हम आकाश में गुब्बारा फेंकते
तो गुब्बारा जब फेंक उड़ा देते हैं आकाश में, तो गुब्बारा को जो तक ऊपर अवरोध नहीं प्राप्त होता तब तक चल रही रहता है। उसी प्रकार से रावण भी नीचे धंसता ही गया, धंसता ही गया, धंसता ही पाताल में जाकर कोई स्थिति नहीं बन पाई। तो भगवान शिव जी ने कृपा करी तो रुक गया। एक काल्पनिक घटना हुई यहाँ पर, तो दोनों पर्वतों के बीच में दवा रहे आए, 1000 वर्ष तक उसके साथ सामने करके छुटकारा पाया। इसके पश्चात कहते हैं तो अबद्ध आदि को लेकर यहाँ पर कहते हैं और भगवान शिव जी ब्रह्मा जी आदि से उसने वरदान प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात कहते हैं रावण क्या हुआ, कहते रावण आगे चलता रहा, विजय लक्ष्मी के लिए आगे बढ़ता रहा। इसके पश्चात कहते हैं एक राजा की कुशध्वज नाम का राजा था, उसकी कन्या तपस्या कर रही थी। अर्थात कुशध्वज नाम का राजा था, उसकी कन्या सुंदर थी, वेदवती नाम की कन्या थी। वह उसने तपस्या करी, उसकी राजा की इच्छा थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु भगवान के साथ करूं, किंतु विष्णु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो पिताजी तो स्वर्गवासी हो गए, अपने पिता की पूर्ति करने के लिए कहते विष्णु को यदि पति बनाना है, भगवान विष्णु को शिव जी को आदि को पति बनाना तो तपस्या स्त्रियों को करनी पड़ती। तुम्हारी कन्या को सामान्य स्त्री पुरुष को पति बनाना तो बिना तपस्या प्राप्त हो जाता है। जो बड़े देवी देवता बना पति या तो पत्नी बनाना है तो तपस्या के बिना नहीं प्राप्त होता। ऐसे इंद्र देवता को पति बनाने के लिए सची है ना, सची के नाम था, उसने तपस्या करी थी, तब वो इंद्र देवता पति गुण प्राप्त हुआ। पहले वो सची भरद्वाज मुनि की पुत्री थी, तो भरद्वाज मुनि की पुत्री तो उसने कहा कि मैं इंद्र देवता को पति बनाऊंगी। तो फिर इंद्र देवता सहज में नहीं प्राप्त हुआ, उसने तपस्या कर लिया। तपस्या करने के पश्चात जाते फल नहीं प्राप्त हुआ, सिद्धि नहीं हो पाए, मर गए। पुरोमा के घर में पैदा हुई, तो पुरोमा की पुत्री बनकर के पैदा हुई। तब फिर तपस्या करी तब इंद्र देवता पति मुनि प्राप्त हुए। तो जैसे शिव जी पार्वती को शिव जी प्राप्त हुए थे और सती को शिव जी प्राप्त हुए, तो उनको तपस्या करनी पड़ी। अन्य स्त्रियों को जो देवी देवता आदि पति बनाना है, इसको तो स्त्री को जरूर निश्चित कन्या हो। स्त्री को तो इसकी संज्ञा तो तभी होती जब विवाहित हो जाती है, तो उस कन्या को पति बनाने के लिए उनकी तपस्या करना पड़ती है। उनके लिए जो देवताओं के लिए और सामान्य पुरुष के लिए पति बनाया तो तपस्या करने की जरूरत नहीं, सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी जिस कन्या का विवाह नहीं होता उसके लिए समस्या होती है, उसके लिए भी तपस्या करना पड़ती है। यहाँ पर कहते हैं तो कभी कभी पुरुषों का भी ऐसा ही होता है। यूपी में तो ज़्यादा देते हैं, बहुत से लड़के कुंवारी घूमते रहते हैं, कन्या तो नहीं घूमती लेकिन लड़के जरूर घूमते रहते हैं, विवाह नहीं हो पाता। तो कहते हैं यहाँ पर कहाँ से आ गया प्रसंग, विष्णु भगवान को पति वरण करने के लिए राजा की इच्छा हुई थी, आता मेरी पुत्री विष्णु भगवान को वरण करो, किंतु राजा तो सही छूट गया। अब पुत्री की इच्छा होगी मैं अपने पिता की इच्छा पूर्ति करूँ। उसने तपस्या करी पति रूप से वरण करने की विष्णु भगवान को। तपस्या के द्वारा से हो गए तो विष्णु भगवान आए नहीं। उसी काल में रावण आए हमारे क्षेत्र में घूम रहा था, इस स्त्री को देखा वेदवती को देखकर सौंदर्य रूप को देखकर उसकी इच्छा हुई कि मैं रावण ने रूपवान देखा दिया। तो कहते हैं उसके पास में वेदवती ने उसको सारा संगार किया। अब वार्तालाप करी तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्यों तपस्या कर रही हो, बड़ी सुंदर हो। मैं राजा कुशध्वज की पुत्री हूँ और भगवान विष्णु को पति रूप से वरण करने की तपस्या कर रही हूँ। इस प्रकार से विष्णु को छोड़ो, मेरे को पति रूप से वरण कर लो। मैं विष्णु को छोड़कर किसी दूसरे को पति रूप से वरण नहीं कर सकती। किंतु उसने जब निषेध कर दिया तो रावण उसके रूप को इतना मोहित हो गया था, उसको जबरदस्ती उसके बाल पकड़ लिए, काम से मोहित हो गया। तो ऐसे कोई स्त्री बड़ी सुंदर है और पुरुष ने उस सुंदरता को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है, जबरदस्ती उसके साथ करने लगता है पुरुष। उसी प्रकार से रावण ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कहते रावण ने उसके बाल पकड़ लिए, तपस्या खुली थी तो खुले थे बाल पकड़े, जिस बालों को पकड़ा तलवार से तुरंत उसने हाथों से ऐसे झटका मारा अपने बालों का, तो उसके हाथ ही तलवार को धारण कर लिए। तो बाल जितने बाल रावण ने पकड़े थे उसके सर के जो बाल थे वो सारे बालों के बीच में 2 टुकड़े हो गए, क्योंकि ऐसा उसने मारा अपने बालों का, तो वही हाथ उसका तलवार को धारण कर लिया। तो बाल कट गए आधे, रावण के हाथ चले गए आधे और आधे उसके सर चढ़े गए।
चले गए तो दूर हट गए। कहा हे रावण, तुमने मेरे को छुआ स्पर्श किया, अब मेरे शरीर को, जिस शरीर को तुमने छुआ है वो शरीर को अब धारण नहीं कर सकती। अब मैं अग्नि में संस्कार, अग्नि में आहुति दे दूँ इस शरीर को। और निश्चित रूप से तूने मेरे को साथ किया अभद्रकारी किया, भद्रवाला कार्य नहीं किया, बल्कि लोग निरुक्तकारी किया। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसा श्राप देकर के उस अग्नि में कूद गई। अग्नि कुंड में कूद कर शरीर छोड़ दिया, जल गया। रावण को देखते देखते वो शरीर उसका जल गया। रावण ने देखा आश्चर्य, ऐसा सोच करके फिर अपने लोग घर को आ गया। वही जो राजा उस वर्ष की पुत्री वेदवती थी, फिर किसी के यहाँ पे ऋषि के घर में पैदा हुई तो बालिका को लेकर रावण पुनः उसको अपने घर में ले आया। घर में ले आया तो कहते हैं, और उसको देखने के पश्चात किसी व्यक्ति ने जो लक्षण देखे हैं स्त्री बालक बालिका का, इसको सुख प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा, कैसे लक्षण है, इसके कारण हमको सुख की प्राप्ति होगी या तो दुख की प्राप्ति। तो जो सामुद्रिक रहस्य को जानने वाले होते हैं, सामुद्रिक रहस्य नाम की पुस्तक होती है, उसमें स्त्री और पुरुषों के अंगों का हस्तरेखा का वर्णन आता है। ऐसी हस्तरेखा को अंगों को देख करके मालूम पड़ जाता है इस व्यक्ति को राजा बनना है, इस व्यक्ति को रंग बनना है, इस व्यक्ति को अमीर गरीब और धनाढ़ है, इसको सुख दुख प्राप्त होगा, इसकी मृत्यु इतने दिनों में हो जाएगी, इसकी मृत्यु इतने दिनों के बाद होगी। सारा वहाँ पर लक्षण रहता है। हमारे जो हाथ की रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हमारी रेखा अन्य जो वर्णन है वो सामुद्रिक रहस्य में आता है। तो कहते हैं इस प्रकार से देख रहे कि उसने सामुद्र रहस्य को जानने वाले किसी राक्षस का मारा, इस कन्या को तुरंत हटा दो, फेंक दो। एक कन्या यदि तुम्हारे पास नहीं तो मृत्यु का हेतु बनेगी। तो रावण ने देखा मृत्यु हेतु, उसको समुद्र में फेंक दिया, जल के भीतर फेंक दिया। अगर समुद्र के भीतर से वही कन्या जनक जी के यहाँ पर पैदा हुई, दो एक बार दूसरे घर में पैदा हुई, एक बार दूसरे घर में, लास्ट भाई जनक के घर में है, जानकी पुत्री पैदा हुई थी, इसलिए वही मृत्यु के हेतु बनी थी। अर्थात राम मृत्यु के हेतु बनी, रावण हक ले गया, और रावण हक ले गए उसी को राम जी ने उसे सीता के माध्यम से रावण को मार दिया। तो मृत्यु बन कर वहाँ पर सीता जी गई मन गई थी, भाई वेदवती नाम की राजा कन्या थी, गई थी उसके पास मारने के लिए। अब आगे वर्णन करते हैं। लक्ष्मण कहते कन्या पुनरेवे समुद्रभूता पद्मे पद्म समप्रभा तस्मात् पुनः प्राप्त पूर्वतेन रक्षा। कहते हैं जो यानी कन्या वेदवती थी, दोबारा कहाँ पर पैदा हुई, कहते हैं कमल से पैदा हुई। दूसरी जगह जब कन्या पैदा हुई थी तो किसी जंगल आदि कहीं कमल आदि होगा, आज किसी जंगल में क्षेत्र में कमल पैदा हुआ होगा। जंगल क्षेत्र में तो सामान्य जहाँ पर बिहार आदि का घूमते रहते हैं, वहाँ पर जो फूल आदि लगे हुए तो वहाँ पर कमल लगा हुआ होगा, उस कमल से पैदा हुए थे। तो कमल से जब प्रकट हुई तो कहते हैं पहले भी शुरू में तो ये राजा रानी से पैदा हुई थी, यानी कुछ दर्श से पैदा हुई, तो तब तो यौन से कहलाएंगे, यानी गर्भ से पैदा हुई। किंतु दूसरी बार ये कैसी आयुष कहलाई, कमल से प्रकट हुई, कमल से निकले, तो कमल से प्रकट आयुष कहलाई। तीसरी बार वहाँ पर रावण को वही कन्या को डाकर के कमल से पहले उसको लेकर अपने घर में ले आया, लंका में ले आया। तो वहाँ पर सामुद्र को रहस्य को जानने वाले व्यक्ति ने कहा महाराज ये तुम्हारी काज है, तुम्हारा काल का हेतु है, इसी के द्वारा तुम्हें मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, इसको हटा। तो रावण उसको क्या करते फेंक दिया समुद्र में। वही समुद्र के माध्यम से जनक राजा घर में पैदा हुई। तो वहाँ भी वो जनक की पत्नी से पैदा नहीं हुई, आदर जमीन से पैदा हुई थी, इसलिए वहाँ भी आयुर्वेद कराई। इसलिए पूरी भाई स्थिति जो सीता थी जानकी थी, उसी के माध्यम से रावण मारा गया। इसके पश्चात कहते हैं रावण वहाँ से आगे बढ़ा, मरुदगणों के साथ युद्ध किया, जहाँ पर आगे कहीं देवता तो देवता नहीं युद्ध वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और बृहस्पति के भाई यज्ञ करा रहे थे। तो पहले तो रावण का कर्ण साथ युद्ध हुआ, उनको हरा करके कहते हैं कि देवता आदि घोष यज्ञ कर रहे थे। तो जैसे ही मनो पड़ा कर देवताओं को रावण आ रहा, सारे जो देवता थे कहते हैं इंद्र देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, अन्य देवता है, पक्षी बनकर अदृश्य हो गए, पक्षी बनकर रहने लगे। इंद्र देवता मयूर बन करके, दूसरे देवता दूसरे पक्षी बन करके,
इंद्र है मोर बन करके, धर्मराज कौवा बन करके, कुबेर गिरगिट बन करके, वरुण देवता हंस बन करके छुप गए। बाद में इंद्र देवता ने मोर को वरदान दिया। जब रावण चला गया तो कहते हैं मोर को वरदान दिया तुमको सबसे भलाई होगा, और धर्मराज ने कौवा को वरदान दिया तुम्हारी मृत्यु जब तक दूसरा व्यक्ति नहीं मारेगा तब तक मृत्यु नहीं आएगी। जब तक कोई व्यक्ति मारेगा नहीं तुमको तब तक तुम्हारे पास मृत्यु नहीं जाएगी। दूसरी बात मैं और वरदान देता हूँ कि तुम्हें जैसे सामान्य स्त्री पुरुषों को तो शारीरिक रोग आते हैं, ऐसे लोग तुम्हारे पास में नहीं आएंगे। और जब तक व्यक्ति तुमको नहीं मारेंगे तब तक बने रहोगे। इसलिए कौवे आदि स्वतंत्र अपनी मौत से नहीं मारे बल्कि दूसरे के द्वारा मारे जाते हैं। कहते हैं हंसों को वरुण देवता ने साफ वरदान दे दिया, गिरगिट को वरदान दे दिया कुबेर ने तुम्हारी आकृति सोने की जैसी हो जाएगी। गिरगिट पीले रंग का होता है, पहले दूसरे रंग का था। कहते हैं वरुण ने हंस को आशीर्वाद दे दिया, हंसना तुम्हारी अभी दूसरे रंग के हो तुम हमेशा जल के पास में रहोगे, वो तुम्हारा शुक्ल वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से तो ऐसा वरदान देती पक्षियों को। इसके पश्चात कहते हैं रावण एक पूजा करता हुआ जहाँ पर मालूम पड़ता रावण को वहीं पर चला जाता ये होता है। तो कहता मेरे साथ युद्ध करो युद्ध करो। कहता रावण आ गए अनरण, यानी अयोध्या में आया, अयोध्या के राजा के विषय में सुना ये बड़ा बलवान है। तो अनरण नाम के राजा के पास में, तो अनरण ने उसने कहा था रावण निश्चित उसे कभी ना कभी मेरे पास में लड़ने के लिए आएगा। कहते हैं उसने कहा कि रावण ने कहा कि हे राजा मेरे को युद्ध चाहिए, युद्ध दीजिए। उसने कहा मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी अनरण नाम के राजा ने बहुत सेना इकट्ठी करके तैयार कर लिया था। तो कौन दोनों रावण में, रावण की सेना में और अनरण की सेना में आकर अयोध्या नगरी में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध चलता रहा। अब बाद में कहते हैं अनरण को रावण ने एक मुक्का मारा, बहुत दिनों के बाद तो रथ में गिर गए, आकर रथ से नीचे पृथ्वी पे गिर गए। वो पृथ्वी गिरने के पश्चात थर-थर कांपने लगे। इसके पश्चात रावण ने उपहास उड़ा दिया उनको। तो कहते हैं पहले जो रावण की जो सेना थी उस सारी सेना को तो अनरण नाम के राजा ने पराजित कर दिया, भाग गए थे। रावण के सामने दूंगा तो उससे हार गए। जब वो कहने लगे रावण से कहने लगे ये रावण इसमें तुम्हारा दोष नहीं बल्कि काल का दोष है, काल ने मेरे को मारा है, इस स्थिति को पहुंचा दिया। हाँ मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं किसी अन्य राजा समान तुम्हारे आगे झुका नहीं, मैं अपनी मृत्यु स्वीकार करता हूँ। किंतु तुमने मेरे को देकर एक ऐसी अवस्था को देकर मेरा मुझे उपहास उड़ाया। मैं श्राप दे रहा हूँ अपने पुण्यों की शपथ का करके निश्चित रूप से मेरे कुल में इक्ष्वाकु वंश में कोई राम दशरथ का पुत्र राम पैदा होगा, भाई तुम्हारी मृत्यु का हेतु बनेगा। ऐसी अनरण नाम के राजा ने श्राप दे दिया था। वही उन्हीं के वरदान के प्रभाव से भगवान राम जी पैदा हुए एक कल्पना। अब कहते हैं रावण उनको मार करके राजा पर योग राजा के वहीं पर चला जाता था, उनको मार देता था। और कहते हैं जब घूमते घूमते एक बार रावण जा रहा था, उसी रास्ते में नारद जी आए। तो नारद जी ने कहा कि हे रावण, क्योंकि मनुष्यों के पृथ्वी लोग के राजा को मारते था, तो उसने मनुष्यों के लोगों के राजा को ऊपर दृष्टि लग करके उसको वहाँ से हटाने के लिए चुप करने के लिए कहा हे रावण मेरी बात सुनो। रावण जब से रावण के सामने नारद जी आए और नारद जी के पास रावण पहुंचा, प्रणाम किया नारद जी को। प्रणाम करने के पश्चात नारद जी कहते हैं हे रावण मैं तुम्हारी वीरता को लेकर के तपस्या को लेकर बड़ा प्रसन्न हूँ। यदि तुम मेरी वाणी सुनो तो तुम मेरा वाणी सुनो तो चित्ते यदि शांत रहो तो मैं कोई तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या है बताइए। कि राजन रावण तुम इन मनुष्य जो पहले से ही यमराज के द्वारा, चिंताओं के द्वारा, आयु के द्वारा, वर्ण व्यवस्था के द्वारा जो राजा पहले से मारे गए हैं, तुम तो देवताओं के द्वारा अवध हो, देवता दैत्य दानवादियों के द्वारा अवध हो। ये मनुष्य लोग के जो राजा है तो अल्प शक्ति वाले, अल्प दुख के कारण दुखी रहते पहले से मारे हुए, इनको क्यों मार रहे हो? इसलिए इनको मत मारी पहले, जिनके हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होती सामने इन राजा को छोड़ दो। ये तो पहले से पत्नी के द्वारा मारे गए हैं, पति के द्वारा मारे गए हैं, पुत्र आदि को लेकर मारे गए हैं। झंझट को मार पुत्र का कैसा पुत्र का विवाह कहाँ करें, पुत्री का विवाह कहाँ करें। फिर इसके पश्चात चौथे पति भगवान आश्रम से वहाँ समस्या, अन्य सारी समस्या, तो सारी समस्याओं के द्वारा तो पहले से मारे गए और ऊपर से तुम मारे हो, तो ऐसा ठीक नहीं है आपको। इसलिए रावण को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पहले से मारे हुए उनको नहीं मारना चाहिए, ये अन्याय है। इसलिए मैं कहता हूँ इनको छोड़ो, पृथ्वी लोग के राजा को मत मारो। तो रावण ने उनकी थोड़ी बात स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई
रावण ने कहा कि रावण से कहा कि रावण कह रहे तुम इसको मारो, यमराज को मारो, यमराज के साथ युद्ध करो, क्योंकि यदि तुमने उनको यमराज को जीत लिया तो तुमने सभी को जीत लिया, यदि तुमने यमराज को नहीं जीता तो फिर तुम किसी को नहीं जीत पाओगे, इसी तुम जाओ कह रहे यमराज के साथ युद्ध करो। ऐसा रावण को नारद जी ने झुका दिया। कहा मैं तो अभी रसातल में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। कहा रसातल में जब जा रहे हैं तो वो रास्ता कहीं से जाता है, अगर कहाँ से जाता है तो कहते हैं दक्षिण दिशा से जाते हैं, फिर दक्षिण दिशा के जो राजा है यमराज जी वहीं से होकर जाओ। तो रावण जब ऐसा कहा नारद जी ने, तो नारद जी की वाणी सुनकर कहता है रावण, हे नारद जी मेरे को लगता है आप युद्ध देखने की इच्छा कर रहे हो, तुमको युद्ध देखने में बड़ा आनंद आता है, इसी में तुम्हारी आपकी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा करके कहते हैं ठीक है, यदि मेरी आस्था उसी रसातल की जाने की इच्छा है तो फिर मैं ठीक है उसी मार्ग से जाता हूँ यमराज के पास में जाता हूँ। मैंने पहले से प्रतिज्ञा करके रखी है कि मैं चारों दिक्पालों को हराऊंगा, मारूंगा, किसी रूप पर भी क्या कोई युद्ध करने के लिए सबसे पहले उसी दक्षिण भारत के पास में दक्षिण दिशा के जो यमराज है देवता है दिक्पाल उसको मारूंगा। सीधा भगवान रावण नारद जी की आज्ञा हो जाएगा, अपनी सेना को संगठित करके पुष्प उड़ान कर बैठे यमराज के पास चला गया। अब नारद जी को संशय हो गया। नारद जी ने विचार किया किस प्रकार से युद्ध देखो, और नारद जी मन में विचार करने लगे कि काल ये मृत्यु देव का यमराज सबके काल है कि कैसे इसके ऊपर विजय प्राप्त करा, किस पुण्य कर्म के प्रभाव से रावण मृत्यु देव के ऊपर मृत्यु देवता के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। ये युद्ध तो बड़ा रोमांचकारी होने वाला है, चलो जाकर के आगे ऐसे बोलते हैं और मृत्यु देवता को ही क्या कहते सूचित कर देते हैं। तो सूचित करने के लिए यमराज जी के पास नारद जी भगवान आ गए। जैसे नारद जी को देखा कि नारद जी आए हैं उसी काल में यहाँ पर वर्णन करते के यमराज ने उनको स्वागत सत्कार किया और पूछा कि क्यों आए, क्या प्रयोजन आया है। तो ये कहते रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, सावधान हो जाए। ठीक है कोई बात नहीं, सारी सेना से युद्ध कर लिया। रावण भी आ गया, रावण के साथ यमराज का बेहतर हुआ। मृत्यु देवता मृत्यु है, काल है और उनका जो बदले आती है तो कहते हैं यमराज अलग है, मृत्यु देवता अलग है, काल अलग है। मृत्यु जो यमराज काल अलग है, तो काल और यमराज उनका दंड आदि सारी मूर्ति मान के रह करके पहले उपयोग करते थे। इसके पश्चात यहाँ पर वर्णन करते हैं मृत्यु देवता अलग है, यमराज अलग है और काल अलग है। तीन देवता होते हैं, मृत्यु देवता, यमराज और काल। तो कहते हैं यमराज सभी राजा तो यमराज जी है जो सूर्य के पुत्र हैं, और जो मृत्यु देवता और राक्षस काल है उनकी सहायता करने वाले हैं, काल सभी को मारता रहता है। तब इसके पश्चात कहते हैं सभी जब वहाँ पर जाकर रावण के साथ युद्ध होने लगा भयंकर, रावण का यमराज जी का भयंकर युद्ध हुआ और यमराज से मृत्यु देवता ने काल ने कहा आप मेरे को आगे दो, मैं इसको मारता हूँ, इस रावण को मारता हूँ। तो मेरे आगे आकर के मेरे पास मेरे को आकर के फिर खाली हाथ नहीं जाता है। मैंने जिसके ऊपर दृष्टि डाल दी, काल कहता है मैंने जिसके ऊपर दृष्टि डाल दी उसको बचना मुश्किल हो जाता है, आप मेरे को आज्ञा दें। इस प्रकार से यमराज जी से काल ने कहा, मृत्यु देवता ने कहा तुम शांत रहे, मैं ही मारता हूँ। इस प्रकार से युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात बहुत दिनों के बाद बहुत देर तक युद्ध चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा। बाद में यमराज जी की इच्छा हुई मैं मारूँ, उन्होंने अपना यमदंड उठा लिया और यमदंड को उठा कर मारने वाले थे, छोड़ने वाले थे। उसी काल में ब्रह्मा जी आ गया। ब्रह्मा जी कहने लगे हे यमराज आप इस यमदंड को इसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? कि मैंने इसको वरदान दिया देवताओं के हाथ से मृत्यु होने वाली नहीं है। यदि आप छोड़ देते हैं यमदंड इसको मार देता है, तो यमदंड मैंने तुमको जीवों को मारने के लिए दिया, अमोघ है। यदि यमदंड इसको मार देता है उस काल में इसकी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा वरदान भूत हो जाएगा। और यदि यमदंड ने इसको नहीं मारा तब भी मैंने तुमको यमदंड दिया शासन करने के लिए, तो ये यमदंड व्यर्थ हो जाएगा। और इधर से मेरी हानि, इधर से मेरी बात हानि हो रही, उधर से मेरी बात हो रही है। मैंने तुमको यमदंड दिया है कि ये कभी भी खाली नहीं जाएगा और तुम्हें
मान इसको दे दिया, यदि मर गया तो मैंने वरदान दिया कि देवता की आशीष की मृत्यु होने वाली नहीं है, तो मेरा वरदान मिलता हो जाएगा। वो यमदंड ने नहीं मारा कि यमदंड में रावण को नहीं मारा, तो यमदंड को जो मैंने दिया है शासन खाली की व्यक्त नहीं जाएगा तो व्यक्त हो जाएगा, तो ये भी फिर बेकार हो जाएगा दंड। तो दोनों प्रकार से मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। इधर से वाणी में झूठी हो रही है चलाने पर, उधर से मेरी झूठी हो रही है। और मैं नहीं चाहता कि जो मेरी वाणी को ब्रह्मा जी कहते हैं यो हे मां अनतम करो याद देवो मान शोभिवा लोकम अनतम तेन निकटम स्यादनाथ संसार। कहते ब्रह्मा जी सावधान करते होना जी, जो कोई भी मनुष्य देवता अथवा मनुष्य मेरे को झूठा करेगा, झूठा सिद्ध करेगा, जो कोई भी देवता अथवा मनुष्य मेरे को झूठा करेगा, तो जो तीनों लोगों के प्राणी जो झूठ बोलते हैं उसका जो पाप लगता है भाई पाप इसको प्राप्त हो जाएगा। आधा तो मेरी वाणी झूठा नहीं सिद्ध कर सकते। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने कालदंड जो मार रहते हैं, दंड मार रहते, कालदंड मार रहते, उसको रोक दिया। अब देखा कि यमराज जी ने देखा कि ब्रह्मा जी ने मेरे आशीष की मृत्यु होने वाली नहीं, फिर इसके साथ कौन लड़ेगा। तो यमराज जी डर के मारे भाग गए। जब डर के मारे भागे अदृश्य हो गए, रावण विजय प्राप्त हो गए, अपनी विजय मना करके फिर दूसरे राजा के पास चला गया, दूसरे के पास आता यमराज जी अदृश्य हो गए, वहाँ से डर के मारे भाग गए, क्योंकि उनकी आशीर्वाद होने वाली थी नहीं। इसके पश्चात रावण आ गया निवात कवचों के पास गए, और निवात कवचों के साथ कहते इनकी संख्या कितनी थी 3 करोड़। अब सभी निवात कवचों में 10-20 हज़ार हाथियों का बल था। और निवात कवच का अर्थ होता है जिनके शरीर के कवच, जिनके कवच के भीतर वायु प्रवेश नहीं कर सकती। जब वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती तो उनके शरीर के भीतर कवच बांधने पर तो उनके शरीर के भीतर बाण कैसे प्रवेश करेंगे। इसलिए इन 3 करोड़ जो निवात कवच थे वो सभी में समान बल था। इनके साथ रावण का भयंकर युद्ध हुआ, किंतु ना तो केवल निवात कवच रावण को हरा पाया और ना ही रावण निवात कवच को हरा पाया। तो ब्रह्मा जी ने हमको मित्रता करा दी, तो रावण की और निवात कवचों की मित्रता हुई। वही ये 3 करोड़ निवात कवचों को अर्जुन ने पाशुपतास नाम का अस्त्र द्वारा मारा। जब भयंकर युद्ध हुआ अर्जुन को, जो अर्जुन के सामने निवात कवचों का गुरु दक्षिणा देने के बाद इंद्र देवता ने कहा अर्जुन से मैंने तुमको विद्या दे दी, इसके बाद तो मेरे को गुरु दक्षिणा दो। ठीक है बताइए। मेरे शत्रु बैठे हुए निवात कवच उनको मारे। तो भाई मारुति के साथ जा करके अर्जुन ने इनके साथ भयंकर निवात कवचों के साथ देखा कि दिव्य अस्त्रों से समझने वाले हैं, सीधा पशुपतास्त्र नाम का अस्त्र है उसको छोड़ दिया। तो एक ही स्थान तो मारे गए 3 करोड़। इसके बाद लौटते समय अर्जुन एक नगर और राक्षसों ने छीन लिया था। अरे इनका देवताओं को आटा पहले देवताओं का स्वर्गलोक वहीं पर था, उसी को छीन लिया, देवताओं ने दूसरा स्वर्गलोक बसाया। उस नगर के ऊपर भी अर्जुन ने पाशुपतास्त्र नाम का अस्त्र छोड़ दिया, तो वहाँ के सारे शादी को मार आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर काली के ज्ञान के साथ दैत्यों का राक्षस युद्ध हुआ। तो कहते हैं सारे काली के जितने भी 10,000-20,000 थे सभी को मार दिया। इसके पश्चात कालिकों के साथ हुई बीच में ये विद्युत जीवा नाम का उसका जामाता भी था, अर्थात शूर्पणखा का पति था, उसको भी इसने तलवार से मार दिया। तो अपनी बहन को विधवा बना दिया। बात में रोती रोती यही बात है, भाई तुम कैसे मेरी भाई हो, तुम भाई ना होकर के मेरे शत्रु हो, तुमने मेरे को विधवा बना दिया। अब मैं जीवन भर बेहतर दोष को धोती रहूँगी। इस प्रकार से दुखी होकर के दौड़े फिर भाई रावण ने उसको कहा तुम खरदूषण के पास में जनस्थान में जाइए, वहाँ पर रहकर के खाती थी, मनुष्यों को खाती, ऋषि मुनि खाती थी। फिर राम लक्ष्मण के प्रति आसक्त हो गए थे। अब इसके पश्चात कहते रावण जिस स्थान पर जाता था ऋषि मुनियों को मार देता था, खाला अथवा उसकी सेना खा जाती थी। जहाँ पर ऋषि मुनियों की सुंदर सुंदर स्त्री अथवा कन्या दिखती थी उसको काम से पीड़ित हो गए अपना कर लेता। जिस देवता की स्त्री अथवा कन्या सुंदर थी उसको हरण कर देता। जिस देव के अंदर यक्ष राक्षस राजा आदि कन्या, ऋषि कन्या, राक्षस कन्या, अन्य सभी कन्या कहते हैं कन्या को और उनकी स्त्रियों को मार कर जो भी उसको सुंदर करती थी उसी को डाला था। इसके पश्चात कहते हैं वो सारी पुष्प विमान पर लेके आ रहा था, उसी काल में सारी स्त्रियाँ दुखी होकर के कहने लगी हमारे देखो धिक्कार है, मनुष्य लोग को धिक्कार है, हमारे जो पति है इनमें कोई सामर्थ नहीं है,
जिसके कारण हम कुर्री की भांति, दीन की भांति, अवला समान ये हम इस रावण के हाथ में पड़ गए। ये रावण कैसा दुष्ट है, पराई स्त्री का सेवन करने वाला है, निश्चित रूप से ये निश्चित पराई स्त्री के कारण ही ये पराई स्त्री का भोग करने वाला है। इन पराई स्त्री के भोग करने के कारण ही इसकी मृत्यु होगी। ऐसा उन पतिव्रता स्त्री ने साथ दे दिया। यस्मादेश प्रत्याशु रमते राक्षसादमा तस्मात् वै श्रीकृते नैव पदम प्राप्स्यति दुर्मते। कहते इस कारण जिस कारण से जो राक्षसों अदम रावण दूसरी स्त्री के साथ प्रवण करना चाहता है, करता है, इसी स्त्री को लेकर के, पर स्त्री को लेकर के इसकी पद की प्राप्ति होगी, अतः निश्चित रूप से इसकी मृत्यु हो जाएगी दूसरी स्त्री को लेकर के। जब ऐसा उन्होंने सारी पतिव्रता स्त्रियों ने श्राप दिया, उसी काल में कहते रावण का क्रोध क्षीण हो गया और तो उसके मन में विकृति आ गई, मन उसका सुखी हो गया। ऐसे उसने उन स्त्रियों को बना सुना, सारे देवताओं ने अनुमोदन कर दिया, ठीक है तुम्हारी की मृत्यु इसी के प्रकार की होगी। और बाद में इसको रावण श्राप भी मिल गया, दूसरी भी स्त्री को जबरदस्ती करेगा तुम्हारे सर के 60 टुकड़े हो जाएंगे। किसी जगह नल कुमार ने 60 टुकड़े का दिया था और इसने ब्रह्मा जी 100 टुकड़े का श्राप दिया था। इसके पश्चात कहते हैं सारी स्त्रियों को हरण करके लंका में ले आया और लंका में ला करके विभीषण शिकारी ने स्त्रियों को डालो, मेघनाथ शिकारी को डालो, तो विभीषण ने देखा कि तो दूसरी स्त्री को हरण करके ले आया। तो महाराज अरे तुमने तो देखो दूसरी किसी को हरण नहीं करना चाहिए, पर स्त्री हरण करने से बहुत कुछ होता है। देखो तुम्हारे सामने भगवान ने, परमात्मा ने हमको भी इसी प्रकार से दिखा दिया कि जब तुम युद्ध करने के लिए गए थे तो तुम्हारा पुत्र है हवन कर रहा था, मैं 40 मिनट तपस्या कर रहा था। उसी काल में हमारी बहन को उसका मधु नाम का जो राक्षस है कहते हैं भाग के ले गया हमारे सामने, आपके सिर के ऊपर ही पैर करके ले गया। जो हमारी जो बहन है, मौसेरी बहन है कोमी नसीब, उसको अपहरण करके ले गया। इस प्रकार से कहा, देखिए भूषण ने समझाया। बाद में जब श्राप प्राप्त हो गया स्त्रियों के द्वारा, जिसके पश्चात उसने कम कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं रावण युद्ध करने के लिए जा रहा था, स्वर्गलोक में देवताओं को आक्रमण करने के लिए गया था। तो कहते हैं उसी काल में सेना के बीच से होकर रंभा नाम की अप्सरा जा रही थी। कहाँ जा रही थी? नल कुबर के पास जा रही थी। उसने आज निमंत्रण दिया था कि मेरे पास में मेरी पत्नी बन के आ गया। उस सच दर्शकर रंभा नाम की अप्सरा जा रही थी। उसी काल में रावण ने दिया कि रंभा नाम की स्त्री जा रही है अप्सरा, उसको देखकर के मोहित हो गया और मोहित होकर पकड़ लिया उसने, जबरदस्ती उसके साथ भोग दिया। उसने कहा कि मैं आज के रात को तुम्हारी पुत्रवती हूँ, तो मेरे साथ विवाह मत करो, मैं दूसरे के द्वारा मेरे निमंत्रित हूँ, उसको छोड़कर तो मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती। किंतु रावण ने कहा स्वर्गलोक में तो किसी की पत्नी पुत्रवती होती नहीं हो, और मेरा पुत्र तो मेघनाथ है, तुम कहाँ से पुत्रवती हो गई? उसने कहा तुम्हारा जो भाई है कुबेर है, उसकी जो पुत्र कुबेर नल कुबर, उसकी मैं पत्नी हूँ। उसने आज मेरे को निमंत्रण दिया, इस हेतु से मैं आपकी पुत्रवती हूँ। किंतु रावण ने नहीं माना, और न मान करके तो कहते हैं जब नहीं माना उसके साथ जबरदस्ती कर लिया और रो रो करके आई नल कुबर की सारी घटना सुना दी। तो नल कुबर ने किसी को देख करके लक्ष्य करके बोल दिया कि आज के बाद रावण जो स्त्री उसके प्रति काम नहीं है और जबरदस्ती करेगा, उसी काल में उसके के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार से क्या कर दिया बंद करके खोल दो एक बार तो रावण ने फिर दोबारा करके पर स्त्री के साथ गमन करने छोड़ी थी, अर्थात डर गया। अब दोबारा मैं जिस स्त्री के साथ, जो स्त्री मेरे को नहीं चाहती है उसके साथ भोग करूंगा तो निश्चित रूप से मेरे शरीर के 60 टुकड़े हो जाएंगे। उसी दिन से डर गया, इसलिए सीता को हर के तो ले गया किंतु उसका भोग नहीं कर पाया, क्योंकि जानता था यदि मैंने भोग किया तो मेरे सिर के 60 टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के प्रदान ब्रह्मा जी साहब के कारण पुंजिक स्थला नाम के अप्सरा को लेकर ब्रह्मा जी साहब दे दिया था। आज के बाद रावण यदि मेरे किसी दूसरी स्त्री से जो उसको नहीं चाहती उसके साथ जबरदस्ती करेगा, बलात्कार करेगा, तो निश्चित रूप से रावण के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और भगवान ब्रह्मा जी ने 100 टुकड़े होने का श्राप दिया था। पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा को लेकर के ब्रह्मा को लेकर के नल कुबर ने श्राप दिया था। इसी डर
इसलिए सीता का उसने जबरदस्त हटकर लेकर गया, लेकिन भोग नहीं कर पाया, इसलिए बची रही, नहीं तो हो सकते खा भी जाता, भोग भी कर रहा। अब इसके पश्चात कहते हैं इंद्र देवता के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो इंद्र वहाँ पर देवताओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं युद्ध हो जाने के पश्चात जिसके पास में आता मेघनाथ के पास में दिव्य शक्ति इंद्रदेव, अन्य अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, अन्य अन्य देवता से उपासना के बल के प्रभाव से शिव जी के प्रभाव से सोम याग, विष्णु याग, रुद्र याग, इंद्र याग इत्यादि याग के माध्यम से, शिव जी के माध्यम से, अग्नि देवता के माध्यम से, अन्य देवता के माध्यम से दिव्य शक्ति प्राप्त हुआ। युद्ध में रह करके अदृश्य होने के लड़ने की शक्ति प्राप्त हो गई। इंद्र देवता के साथ उसने युद्ध किया। कहते हैं जब स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया रावण ने, तो सारे देवता युद्ध करने के लिए आए, और ये भी जयंत भी आया। कहते जयंत के साथ मेघनाथ का भयंकर युद्ध हुआ। देखा कि उसकी माँ नाना ने जयंत लेकर के नाना फलो माता कि इसके साथ हम बढ़ गया, और निश्चित रूप से जय मेघनाथ मार देगा। उसको क्या कर लिया, मेघ जयंत को अदृश्य करके अपने लोक में ले गया, अदृश्य कर दिया, आदत छुपा लिया, अपहरण करके ले गया फलो नाना। इसके पश्चात इंद्र देवता को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को मार दिया मेघनाथ, भयंकर दुख हुआ, युद्ध करने के लिए आया। रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ, रावण को तो हरा दिया था इंद्र देवता ने, किंतु मेघनाथ ने उसको अदृश्य हरा दिया, बांध दिया, और सारे देवताओं के सामने से युद्ध करके कहते हैं बंदी बनाकर ले आया। भगवान ब्रह्मा जी को बाद में छुड़ाया, यहाँ पर कैद कर लिया इंद्र देवता को। बाद में इंद्र देवता से मतलब मेघनाथ से कहा कि ये मेघनाथ ब्रह्मा जी का इंद्र देवता को छोड़ दो, बदले में तुम क्या चाहते हो, बिना देखे तो नहीं छोड़ेगा। कहा कि मेरी मृत्यु यदि जिस युद्ध कहते जब मैं युद्ध करने के लिए जाऊँ, उस कार्य में हवन करके जाऊँ, उस कार्य मेरे को अग्नि देवता से ऐसे रथ की प्राप्ति हो, तो सर्वत्र गमन वाला हो, दिव्य सजा सजाए मिले, और मैं युद्ध करने जाऊँ, उस युद्ध करने के बहाने से जो यज्ञ करूँ, वो यज्ञ यदि विफल हो जाए उस समझ उसी कार्य मेरी मृत्यु हो जाए। इसी लक्ष्मण ने जब मारा था उसको यज्ञ करने के लिए गया था, लेकिन विभीषण की कहने के अनुसार उसका यज्ञ पूरा नहीं कर पाया, बता दिया। वो कहते हैं कुंभला नाम का बनता बट वृक्ष का भयंकर मंदिर था, भयंकर हवन करता था, तो वहाँ पर पहुँचने से पहले ही बट वृक्ष के पीछे पहुँचने के पहले ही लक्ष्मण के साथ युद्ध चालू हो गया। इसके पश्चात कहते हैं वो मारा गया, यज्ञ भी पूरा नहीं हो पाया, इस कारण से मेघनाथ मारा गया। अब कहते हैं आगे रावण, कहते हैं रावण फिर इसके पश्चात कहते हैं राम जी ने प्रश्न कर दिया कि रावण के समान काल में कोई बलवान नहीं था, कहते हैं कौन था, रावण में कहीं सर्वत्र विजय विजय होती रही कि पराजय हुई, कहाँ दो जगह उसकी पराजय हुई। कहते कहाँ पर हुई कि माहेश्वरी के राजा शेषाचल के साथ एक बार युद्ध करते, कहते घूमते घूमते योद्धा को ढूंढते ढूंढते माहेश्वरी नगरी में चला गया। तो माहेश्वरी नगरी में जाने का पश्चात कहते हैं उसने निमंत्रण भेजा, राजा से मंत्री के साथ गया था कि मेरे को राजा सूचना दो रावण युद्ध करने के लिए आया हुआ है। उस काल में राजा अपनी पत्नियों को लेकर के नर्मदा जी में विहार करने के लिए गए, तो कहा कि जो राजा के मंत्री आदि सेवक थे उसने कहा महाराज राजा नहीं है बल्कि कहीं गए हैं, तो उसने कहा कहीं नर्मदा किनारे गए हैं, ऐसा बोलकर तो चला गया रावण। नर्मदा जी में डुबकी लगाई, स्नान किया, संध्या वर्ण बता और कहीं दूसरी जैसे नर्मदा जी के ऊपर कट कर, और उसके नीचे शेषाचल क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। अब शेषाचल में अपनी शक्ति को मापने के लिए 1000 हाथ बना ली उसी कार्य का, पत्नी के साथ बिहार भी कर रहे थे, उसी कार्य जब 1000 हाथ बना लिए उससे नर्मदा जी को दोनों तटों से रोक लिया, देव सेतु बना दिया, रोक लिया। अब जैसे जहाँ पर रावण तपस्या संध्या बंधन कर रहा था उसी काल में शिव जी की पूजा कर रहा था और संध्या बंधन कर रहा था, तो शेषाचल के द्वारा दोनों 1000 पूजा बनाने से पानी रुक गया, जल रुक गया, नर्मदा जी का पीछे की ओर बहने लगा। तो रावण ने देखा जहाँ पर रावण तपस्या कर रहा था वहीं पर जल पहुँच गया। तो रावण ने देखा कि अभी तो तूफान भी नहीं है, बादल भी नहीं है, वर्षा भी नहीं है, पीछे एक बाढ़ जैसे जल कैसे आ गया मेरे पास में। जल बढ़ने पर कोई ना कोई हेतु होना चाहिए, आ तो मतलब वर्षा होना चाहिए, वर्षा होगा तो फिर जल कैसे मटमेला होना चाहिए, किंतु ये जल साफ है, शुद्ध है, तो ये पानी जल कहाँ से आ गया। तो अपने मंत्रियों से कहा तुम सब जाओ ये देख के आओ कहाँ से ये जल आ रहा है, किसके कारण किसकी करतूत है, क्योंकि मेरी सारी सामग्री उसने जल में बुआ दिया। तो
तो देखा जब दूर गए तो उन्होंने कहा महाराज इससे एक पुरुष अपने 1000 हाथों से स्त्रियों के साथ विहार करा, उसी का उन्होंने कहा यही तो शेष साधन है, उसी के साथ मेरे को युद्ध करना है। तो रावण और वहाँ से पूजा छोड़कर शेष साधन के साथ युद्ध करने के लिए गए। तो दोनों भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के पश्चात कहते हैं फिर बाद में शेष साधन ने उसके दत्तात्रेय के द्वारा बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ, युद्ध करते करते मेरे को 1000 हाथी प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं उसने युद्ध किया, एक गदा उसे चलाई शेषायुध ने, 1000 हाथों से चलाई। तो एक इतनी जोर से गदा मारी फिर रावण मुंह से होकर पृथ्वी गिर गया। भयंकर युद्ध होने के पश्चात अस्त्र शस्त्र होने के पश्चात गदा युद्ध हुआ। तो 1000 हाथों से पकड़ कर इतनी जोर से चलाई मारी तो बेहोश हो गई। यद्यपि कहते हैं गदा भी डूब गई, लेकिन बेहोश होकर के मुंह से होकर पृथ्वी के ऊपर गिर गया। जैसे पृथ्वी के ऊपर गिरा उसी काल में शेषायुध ने उसको बंदी बना दिया, पकड़ लिया और बंदी बना करके अपने भुजा में कस करके अपनी दाढ़ी में ले गया। और जो उसके मंत्री आदि थे वो छुड़ाने की लगी, उसको छुड़ा ही नहीं पाए तो उनको सभी को मार भगा दिया। बाद में 6 महीने तक रावण को जेल में डाल दिया, 6 महीने तक पड़ा रहा। बाद में खबर मिली, सारी पूरी पृथ्वी सूचना भिज गई, मतलब एक खबर फैल गई, रावण को बंदी बना दिया, रावण को बंदी बना दिया। पृथ्वी लोक में तो खबर फैली गई थी। यहाँ से बात फैलती जैसे एक कान से दूसरे कान में, दूसरे कान से तीसरे कान में, तो सारी पूरी पृथ्वी फैलने के पश्चात ये बात कहाँ पर पहुँच गई, देवताओं के बीच में पहुँच गई कि देवताओं के बीच में भी चर्चा होने लगी। रावण को शेषायुध ने बंदी बना लिया, युद्ध में हरा दिया, बंदी बना लिया, कैद में है रावण और शेषायुध। जैसे ही पुलस्त ऋषि ने वहाँ पर सुना कि मेरे पुत्र के पुत्र को बंदी बना लिया, तो अपने पुत्र पौत्र के प्रति मोह होने के कारण शेषायुध के पास में आ गया। तो शेषायुध से बोले, जब एक पुलस्त ऋषि आया, प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया। तो स्वागत सत्कार करने के पश्चात पुलस्त ऋषि ने कहा, हे शेषायुध, तुम बड़े भाग्यवान हो, बड़े तेजस्वी हो, तुमने रावण को हरा दिया है। अब मेरी इच्छा है कि तुम रावण को छोड़ दो। छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, तुम्हारी क्या है, आप क्या है, ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि हो, छोड़ देता है। किंतु पुलस्त ऋषि ने यहाँ पर क्या कर दिया, फिर न्याय अच्छा नहीं किया था। न्याय इसलिए अच्छा नहीं किया क्योंकि रावण ने पहले बहुत से ऋषियों को खा लिया था, ब्राह्मण को खाया था, इसने ब्राह्मण को खाया था, मरवा दिया था, मार दिया था, अन्य राजाओं को मरवा ही दिया था, ब्राह्मण को मार दिया। ऋषि बड़े ऋषि ने सबको परेशान किया था। उस काल में पुलस्त ऋषि रोकने नहीं गए, रावण की ऐसा हालत वाली मरता है। किंतु जब बंदी बना दिया उस काल में यदि बंदी बना रहता तो रावण जेल में पड़ा रहता, मृत्यु जब तक मृत्यु नहीं ना देता तब पड़ा रहता। किंतु ऐसा होना नहीं किया। बाद में छुड़वाने के कारण फिर बाद में फिर अत्याचार करने लगा रावण ने ऋषियों के ऊपर। कहते बाद में पुलस्त ऋषि ने कहा रावण का, अब इसके साथ उनके साथ उनके साथ संधि कर लो। अग्नि को साक्षी बनाकर उसने संधि कर लिया। रावण ने कहा आज के बाद में आपके राज्य में नहीं आऊँगा, अर्थात मैं आपके राज्य में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपके 2 बार फिर बंदी बना लिया। तो फिर बाद में चला गया, कभी नहीं आने पर बना रहा। इसके पश्चात उसकी खिलाट नहीं मिली तो बाली के पीछे पड़ गया। तो बाली के पास में आया किष्किंधा नगरी पे। किष्किंधा नगरी में जब आया तो सुग्रीव से कहा, मंत्रों साहब के बाली कहाँ पर, उसके साथ मेरे को युद्ध करना है। उनके महाराज बाली तो अभी तब संध्या करने के लिए गया है, इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए अभी ठहर जाइए, जब बाली आएगा तो हमारी इच्छा पूरी करेगा। तो देखो ये बाली ने देखो जो राक्षस आदि बाली टकाया तो ये गति हो गई। ये तुम हस्तियों को देख लो, तो जो हस्ती बता दिया था दुंदुभी नाम के दैत्य थे, उन्होंने कहा कि यदि तुमको जल्दी हो तो जाओ बाली दक्षिण दिशा में दक्षिण समुद्र में साधना करना है, यदि जल्दी हो ठीक है। तो ऐसी सुनकर दक्षिण दिशा में चला गया, दक्षिण यहाँ पर समुद्र में। तो वहाँ पर बाली तपस्या कर रहा, साधना कर रहा। उसी समय उसको आवाज हो गया कि रावण मेरे साथ युद्ध करने के लिए पकड़ने के लिए आया। तो जैसे ही पास में आया तो बाली भी देख रहा था आ रहा है, रावण भी देख रहा था कि इसको पकड़ लूंगा। तो बाली के पास में पहुँचते बाली नहीं पकड़ लिया उसको, तो बाली ने पकड़ करके उसे कांप पर दबा दिया। कांप में दबा करके दक्षिण समुद्र की संध्या पूरी होती के बाद पूरी हो गई तो दूसरे समुद्र में चला गया। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के चारों समुद्र की पूजा करके किष्किंधा में रावण का, अब तुमको युद्ध करने किस उद्देश्य से मेरे पास में आए, युद्ध करने बोलो।
रावण ने कहा महाराज थोड़े देर में तो चारों दिशा मेरा घुमा दिया, मैं घूमते घूमते ही दब गया। हाँ अब ऐसे व्यक्ति से कौन लड़ेगा जो इसने मेरे को थोड़ी ही देर में चारों दिशा में घुमा दिया और घूमते घूमते ही मेरी हालत ऐसी खराब हो गई और तुमको थकावट भी नहीं हो रही और मेरी तो हालत खराब हो गई। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, माफ करो, अब मैं तुम्हारे साथ अकेले मित्रता कर लगा। ठीक है मित्रता करके चला गया। और दो जगह रावण आ रहा, मतलब सहसा चाह रहा और बारिश आ रही। अच्छा उसी काल में परशुराम जी भी थे, सहसा उसी काल में मारा था परशुराम जी मारा, किंतु परशुराम जी का युद्ध रावण के साथ नहीं हुआ, जबकि रावण के साथ युद्ध होना चाहिए, परशुराम जी का युद्ध नहीं किया। इस प्रकार से तो दो कथा कह दी, बाकी कथा कह रहे कल कहते हैं, कल रावण की पूर्णाहुति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।